शिवपुराण में आज आपको भक्तगणों सदाचार सदाचार स्नान भस्मधारण संध्या वंदन पर्वण जप गायत्री जप दान न्यायत धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। ऋषि ने कहा, सूजी अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पूर्ण लोगों पर विजयी पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाली धर्ममय आचार अथवा नरक का कष्ट देने वाली अधर्ममय आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूजी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचरण का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विप्र संख्या होती है। सदाचार वेदाचार तथा विद्वान इनमें से एक एक गुणों से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। जिसमें स्वलभ मात्र में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक पुरोहित मंत्री आदि है, उसे क्षेत्रीय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मण उचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है, उसे चंडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षेत्रीय में भी जो पृथ्वी का पालन करता है, वह राजा है। दूसरे लोग राज तत्वहीन क्षेत्रीय माने गए हैं। वैश्य में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों क्षेत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है, वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है, उससे वृक्षल समझना चाहिए। सेवा शिल्प और कंकड़ से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले इस शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्य को चाहिए कि वे ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो। सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का और उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कलेशों का तथा आय और भय का भी चिंतन करें। रात के पिछले पहर को उस काल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है, उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढक रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरे दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल अग्नि ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठे। मल त्याग करके उड़ने पर फिर उस मल को न देखें। तदंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से गुदा की शुद्धि करें अथवा देवताओं पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उससे धोकर शुद्ध करें। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे धो दें, परंतु गुदा में लगाने के लिए 1 पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अनंत्र जाएं और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर धातुन करना चाहिए, उस समय तर्जनी अंगुली का उपयोग न करें। यह दंत शुद्धि का विधान बतलाया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़ा हो अपने ऊपर जल छिड़कर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वहाँ तीर्थ जल से देवता आदि का
स्नानांग तर्पण भी करें। इसके बाद धोत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करें। साथ ही कोई उत्तरी भी धारण कर लें, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्रों को वहां न धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पर भीगे हुए उस वस्त्रों को बावड़ी में, कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाए, अथवा वहां पत्थर पर, लकड़ी आदि पर जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। जो वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जावाली उपनिषद में बतलाए गए ये अग्निरीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाए। इस विधि का पालन न किया जाए, इससे पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक में जाता है। आवो ही धष्टा इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़कें और यक्षाय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़कें। इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आवोहिष्टाय हो, आवोहिष्टाय इत्यादि मंत्र में 3 रचनाएं हैं और प्रत्येक रचना में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम रचना के 3 चरणों का पाठ करते हुए कर्मश पैर, मस्तक, हृदय में जल छिड़कें। दूसरी रचना के 3 चरणों को पकड़कर कर्मश मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़कें और तीसरी रचना के 3 चरणों का पाठ करते हुए कर्मश हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर अथवा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की व्यवस्था आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातः का सूर्य मनुष्य इत्यादि सूर्यानुवाक से तथा सायंकाल अग्निश्यमा मनुष्य इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्य काल में भी आप पूरन तो इस मंत्र से आचमन करके पूर्वोक्त प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातः काल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्यदेव को अर्घ्य देनी चाहिए। ब्राह्मणों, मध्य काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दें, ऊपर की ओर नहीं। प्रातः और सायंकाल के समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दें। फिर अंगुलियों के छिद्र से ढकते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए स्वस्थ और प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह सायं संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि सांग्योपासना के बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए कर्मशः पाश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए सायंकाल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके पाश्चित रूप से 1 लाख गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराए। अर्ध सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मा प्रण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रस्थ मठ में
मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान आसन पर स्थिरतापूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करके और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रण का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। परवर्ण के अ, उ और म इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रण ओम का जप करना चाहिए। जब काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्हमय हैं उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करें। परवर्ण के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी परवर्ण का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मण तत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मण तत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्य काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षेत्र और वैश्य को तीनों संध्याओं के समय यथा साध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार ये 6 चक्र। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 6 स्थानों में कर्मशः विज्ञेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में ब्रह्मा बुद्धि करके ही इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्मा मैं हूँ ऐसी भावनापूर्ण प्रत्येक श्वास के साथ सोहम का जप करें। वो उन्हीं विघ्नेश्वर आदि की ब्रह्मेंद्र आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करें। प्रकृति के विकारभूत महतत्व से लेकर पंच भूत पर्यटन तत्व से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक एक अजपा गायत्री के जप से एक एक के कर्म से अधिकर्मण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। यह जप का तत्व बतलाया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है उसी को आदि कर्म से वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जब ब्रह्मलोक पर धारण करने वाला होता है ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जब इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्राह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वलभ मात्र में जप करता है वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्य पर स्नान करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप किया हो ऐसे वैदिक कार्य में न लगाएं, उससे ऐसे वैदिक कार्य में न लगाएं। 17 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करें। इसके बाद गृहस्थ त्याग कर संन्यास लें। परिवारजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातःकाल 12,000 परवर्ण का जप करें। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि कर्मशः 1 मास आदि का उल्लंघन हो गया हो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है। अन्यथा वह रौरव नरक में जाता है। जो साकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मोक्ष ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस
भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पर उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुआ धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामना का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है। इसमें शेष नहीं है। सतयुग आदि में तब को ही प्रस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म दान आदि अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, तेजता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा भगवत ग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख अथवा भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीविका जीवन निर्वाह की सामग्री देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। एक सहस्त्र चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षेत्रीय एक सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है अथवा वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है, उसी का लोक उससे प्राप्त होता है। यह बात वेद वेता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनी पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं न्याय तो धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह, दान ग्रहण तथा याजन यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करें। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए और न अत्यंत कलेशदायक कर्म ही करे। क्षेत्रीय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गो रक्षा के से न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्ति होती है। ज्ञान सिद्धि के द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष स्वरूप की सिद्धि ब्रह्म रूप से स्थित प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धनयादि सब वस्तु का दान करे। वह तृष्णा निवृत्ति के लिए जल तथा सुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान्य कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज्य लेहा और चोषी, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा सुन आदि सधर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। इसमें शेष नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान अथवा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले अथवा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करे। एक भाग धर्म के लिए, दूसरे भाग वृद्धि के लिए, तीसरे भाग अपने उपयोग के लिए। नित्य नैमित्तिक और काम, ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करे। साधक को चाहे कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो, और तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग कर, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि पापपूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है।
वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान कर देने योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान न करे। ब्राह्मणों दोष बस दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी परखा न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करें। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करें। चावल धान्य घी फल कंद तथा हवस्य इनके द्वारा विधि पूर्वक इस ताली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि हवस्य का अभाव हो तो प्रधान हो मात्र करें। सदा सुरक्षित रखने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अर्धशस्त्र की संख्या देते हैं अथवा सायंकाल में जब मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को त्रिवृत्त किया करते हैं, वे सब लोग स्वर्ग लोक के भाग्य होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।